नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल आज सिरसा, हिसार और करनाल के दौरे पर हैं। सीएम आज सिरसा के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें वे औसत से ऊपर के साल के हालातों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही सीएम सिरसा के बाद हिसार के लिए रवाना होंगे। हिसार में संगठनात्मक बैठक में सीएम शिरकत करेंगे, जिसके बाद शाम 5 बजे सीएम विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत हर घर नल से जल योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे और देर शाम तक करनाल पहुंचेंगे। बता दें कि 2024 के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में चुनावी तैयारियां भी काफी तेज हैं और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। तो सीएम मनोहर लाल की आज कई कार्यक्रम है और जिसके तहत वे आज सिरसा और हिसार और साथ ही साथ करनाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान क्योंकि इस साल बारिश भी औसत से ज्यादा हुई है, इस लिहाज से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और पूरे साल के हालातों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही साथ सीएम सिरसा के बाद हिसार के लिए रवाना होंगे, जहां पर हर घर नल से जल परियोजना के जो लाभार्थी हैं उनसे सीधा संवाद करेंगे। बताते चलें कि इस संवाद के दौरान 10 से 15 हजार लाभार्थी सीधा जुड़ेंगे, जिनसे सीएम संवाद करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं अपने कार्यक्रम खास खबर में। प्रवीण जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। आज सीएम के कई कार्यक्रम हैं, जिसके तहत सिरसा, हिसार और करनाल के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम। इसके साथ ही साथ अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया जाएगा पूरे साल के हालातों को लेकर और साथ ही साथ लाभार्थियों से संवाद भी किया जाना है। किस तरह से देख रहे हैं आप पूरी तैयारियों को? देखिए, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री लगातार आम जन के संपर्क में रहते हैं। आम जन की समस्याएं, उसका समाधान मुख्यमंत्री जी उस पर विशेष फोकस रखते हैं जी। जो नल से जल, देखिए 1966 हरियाणा बना, लेकिन कुछ ऐसे परिवार जिनको 1966 से ही नल से जल उनके घर तक पहुंचे, ये सुनिश्चित नहीं हो पाया था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हर शनिवार के प्रोग्राम की तरह नल से जल के जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद करेंगे और हर शनिवार को मुख्यमंत्री जी अलग अलग योजनाओं के जो लाभार्थी हैं 15 से लेकर 20 हजार लोगों के साथ जुड़ते हैं, टेलीफोनिकली उनसे संवाद करते हैं। योजना की जानकारी, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उसका समाधान, ये सब काम वो हर शनिवार को करते हैं। जैसा आपने बताया, आज सिरसा का दौरा है। सिरसा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारियों के साथ बैठक, उनसे रिव्यू किया जाएगा और जो बाढ़ की स्थिति बनी थी, जैसे अभी हमारे सिरसा और फतेहाबाद 2 जिले ऐसे हैं जहां पे बाढ़ का पानी अभी भी है, बाकी सब जिलों से तो बाढ़ का पानी नहीं गया। तो हरियाणा सरकार ने जिस तरह से बहुत ज्यादा पानी बरसा, पहाड़ों से बहुत ज्यादा पानी आया, एक आपदा की स्थिति पैदा हुई हरियाणा में, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं धरातल पे उतर प्रशासन को तुरंत काम पे लगाया, राहत कार्य शुरू किए और जो लोग प्रभावित हुए उनके लिए राहत पैकेज की घोषणा की। इन सब चीजों का रिव्यू होगा और उसके साथ साथ हिसार में एक संगठन की बैठक है। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे और उसमें शिरकत करेंगे। ठीक है कृष्ण जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जहां पर सीधा संवाद किया जा रहा है लाभार्थियों के बीच में, बीजेपी भी पहुंच रही है, आपकी तरफ से भी परिवर्तन पदयात्रा निकाली जा रही है, किस तरह से पूरी तैयारियां चल रही हैं? कृष्ण जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, मुझे लग रहा है उन तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बजरंग जी, आपके पास आना चाहूंगी इसी सवाल के साथ कि क्योंकि देखिए अब समय काफी कम है और ऐसे में जरूरी है कि जनता के बीच में जाना। अगर कांग्रेस की तैयारियों की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं कांग्रेस की ओर से? बजरंग जी, सुन पा रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है बजरंग जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रवीण जी, आपके पास आना चाहूंगी। प्रवीण जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
जी प्रवीण जी, जिस तरह से आपने बताया कि लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे आज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम, तो उसमें एक बड़ी संख्या में 10 से 15,000 बताए जा रहे हैं कि लाभार्थी सीधे जुड़ने वाले हैं, जो कि इस योजना के लाभार्थी और सीएम का सीधा धन्यवाद भी करेंगे। देखिए ऐसा दीपिका जी, ये हर शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से टेलीफोनिकली जुड़ते हैं फोन कॉल के माध्यम जी। मुख्यमंत्री जी उनसे सीधा संवाद करते हैं। वो अगर कोई समस्या उनकी होती है योजना से संबंधित तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते हैं और मुख्यमंत्री जी तुरंत उसका समाधान करते हैं, क्योंकि उस फोन कॉल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी डिप्टी कमिश्नर, प्रशासनिक अधिकारी सब जुड़े होते हैं जी। और उसका उद्देश्य एक ही होता है कि हरियाणा सरकार ने जो जन हितैषी योजनाएं चलाई हुई उसका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। अगर किसी की कोई समस्या है तो उसका तुरंत समाधान। इसके साथ साथ देखिए माननीय मुख्यमंत्री ने इस हरियाणा के अंदर जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी उस व्यवस्था को बदल के रखी। हरियाणा भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार बोलबाला था हरियाणा में। हमारा प्रदेश देश में इस व्यवस्था की वजह से बदनाम। प्रदेश की बागडोर जैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने संभाली उन्होंने इस व्यवस्था को बदला। जैसे नौकरियों के अंदर बंदरबाट होती थी, 30 से नौकरियां मिलती थी, इसको तुरंत खत्म किया। पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरी देना शुरू किया। और पहले की योजनाएं अगर कोई थी तो उसका लाभ केवल उन लोगों को मिलता था जो सत्ता के नजदीक होते थे, जो सत्ता के चहेते होते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक सीधा पहुंचाया और उसका लाभ आज हरियाणा की जनता ले रही है। आज हरियाणा का हर वर्ग माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से बहुत प्रसन्न है, खुश है। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था दीपिका जी कि किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल सरकार चलाई और उसके बाद जब वो चुनाव में गया तो उसको पहले से ज्यादा वोट मिले, क्योंकि हमें 2014 में 33% मत मिला था, लेकिन 2019 में हमारा मत प्रतिशत 36.5 हो गया था। हरियाणा के अंदर ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि 8.5 साल सत्ता में रहने के बाद किसी मुख्यमंत्री के लिए प्रो इनकम्बेंसी प्रदेश में है। आज हालात ये है कि हरियाणा की जनता तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी को सेवा का अवसर देने की तैयारी में है। 2024 के चुनाव में आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली की वजह से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी और जनता की सेवा करेगी। ठीक है बजरंग जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? बिल्कुल दीपिका जी, खूब आवाज आप जी। बजरंग जी, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए जिस तरह से अब चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की तैयारी की बात की जाए तो किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए दीपिका जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। सिर्फ चुनाव आज करा लो। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। हरियाणा की जनता भाजपा सरकार से दुखी है। आज बेहताशा महंगाई, बेहताशा बेरोजगारी, यहाँ तक कि कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हरियाणा में हो चुकी है। यहाँ तक कि ये लोग महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक बात करेंगे, भाईचारा खराब करने की बात करेंगे। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, आप देख लो जब ये मीटिंग कर रहे हैं, कमरा बंद मीटिंग करते हैं या किसी बैंक के तालुक मीटिंग करते हैं। कांग्रेस पार्टी ग्राउंड के ऊपर काम कर रही है, फील्ड पर काम कर रही है, घर घर जनता से संपर्क कर रहे हैं। 3 अभियान हमने चलाए हुए हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमने चलाया हुआ है, विपक्ष आपके परिवार कार्यक्रम चलाया हुआ है, जन जागरण अभियान हमने चलाया हुआ है। हमारे कांग्रेस के सभी नेता तो कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। और जो हमने जनता से जो वायदे 2005 के अंदर हमारी सरकार बनी थी, 2014 तक जो भी वायदे किए थे, हमने उन वायदों को पूरा करने के अलावा बिना वायदे भी हमने काम किए। इस सरकार ने कौन सा वायदा पूरा करा? एक काम तो गिरा दे। इस सरकार ने जनता के हित में एक अच्छा काम किया हो। युवा बच्चे पढ़े लिखे भी बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त हुए पीएन की नौकरी तक तो धक्के खा रहे हैं, आपके सामने है। यहाँ तक कि क्या है, आज हरियाणा के अंदर किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, उद्योगपति सब सड़कों पे है। यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी, जो सरकार के कर्मचारी है, वही आंदोलन कर रहे हैं, वही सड़कों पे उतरे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं तो डंडे से पीटे जा रहा है। आप देखिए आज जितने भी जो अपने बैठे हुए हैं कर्मचारी और भी मिनी सेक्रेटरीट के अंदर धरना लगाए बैठे हुए हैं।
मतलब दुनिया भर की आंगनबाड़ी महिला लगा लो, किसान लगा लो, सरपंच लगा लो, मतलब हर व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। ये ठीक है। कृष्ण जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही मेरी? जी कृष्ण जी, अब देखिए, क्योंकि जिस तरह से देखिए आपने बीजेपी का पक्ष भी सुना, कांग्रेस का भी सुना, चुनाव काफी ज्यादा नजदीक हैं और अब सत्ता पक्ष चाहेगा कि अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जाए और जनता को अपनी योजनाओं के बारे में बताया जाए। विपक्ष का पूरी तरह से काम होता है कि जनता के बीच में जाकर और अपनी जो जिस तरह से आपकी तरफ से भी 12 वादे किए गए हैं उनको बीच में रखना। अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इनेलो की क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह का जनता का समर्थन मिल रहा है? दीपिका जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर काम करती तो जनता बोलती। इनको जनता के बीच में बोलना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता इनके काम के बारे में बोलती। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो बुखलाई हुई है। जब से हरियाणा प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर पद यात्रा चली हुई है, तब से जो है कि कहीं पर जनसंवाद कार्यक्रम है, कहीं पर ये किसी गांव के अंदर जाते हैं, कहीं पर जो है कि किसी सिरसा में मीटिंग करते हैं, कभी हिसार में, कभी करनाल के अंदर करते हैं, कभी जल की बात को लेकर के आते हैं, कभी मन की बात को लेकर के आते हैं। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के ढकोसले हैं और ये ढकोसलों से जो है कि सरकार को चलाना चाहते हैं जी। और इन्होंने पहले भी जनता के साथ जो वायदे किए ये खरे नहीं उतरे हैं। 9 साल इस प्रदेश और देश के अंदर सत्ता को संभाले हुए हैं और जो नारा इन्होंने दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो दिया, आज वही इनका नारा जो है कि वो खोखला साबित हो रहा है। आप मणिपुर के कांड को देखें, हरियाणा के अंदर संदीप सिंह यौन शोषण मामले को देखें और जो यूपी के राष्ट्रपति जी जो है उस मामले को देखें, तो यहां पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बुखलाई हुई है। और बुखलाहट का ये कारण है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर जो है कि बाढ़ आई हुई है, बाढ़ से ग्रसित है, और ये लोगों के बीच में जाकर के जो है कि कहीं पर मिठाइयां खाने का काम कर रहे हैं, कहीं पर जो है कि आज हमारी पार्टी के साथ इतने जुड़ गए हैं। तो ये मुद्दे लेकर के चले हुए हैं, लेकिन इनका पूरा का पूरा कसरत जो है वो अब बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उनके ऊपर होना चाहिए। और अब इंडियन नेशनल लोकदल की जो बात है, नहीं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तो देखिए इस चीज में मैं रोकना चाहूंगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया है, आज भी देखिए जो बैठक होनी है उसमें भी समीक्षा की जाएगी। देखिए, समीक्षा से कुछ नहीं है, क्योंकि जो लोग प्रशासनिक अधिकारियों के जो है कि चक्कर काट रहे हैं तो उनका जो है कि ये कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने पीछे भी आपके चैनल के माध्यम से एक बात को उठाया था कि एक व्यक्ति मोदीपुर का है और करम सिंह जी, और उसका मकान जो है कि गिर चुका है, और लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। कहीं पर कोई भी मुआवजे की बात जो है कि वो आर्थिक सहायता जो है कि वो पहुंचने का नाम बहुत दूर की बात है, लेकिन बातचीत भी अभी तक नहीं हुई है। तो ये पार्टी जो है कि आप लोगों के सामने कहीं पर कम से कम 2 लाख लोगों को जो है कि रोजगार देने का काम करेंगे, हम जो है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बेहतरीन काम करेंगे, लेकिन 5000 स्कूल बंद करने का काम कर रहे हैं। तबादला नीति के द्वारा जो है कि अध्यापकों को, शिक्षकों को जो है कि तंग करने का काम कर रहे हैं और उनके पदों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के ही सवालों का जवाब प्रवीण जी से ले लेती हूँ। प्रवीण जी, पहला देखिए, कांग्रेस का आरोप है कि बंद कमरों में बैठकर मीटिंग की जाती है और अंदर ही अंदर क्या हो जाता है इसका कुछ पता नहीं लगता। दूसरा देखिए, कृष्ण जी का कहना है कि हर वर्ग दुखी है और जैसे ही परिवर्तन पदयात्रा जब से उसकी शुरुआत हुई है तब से बीजेपी बौखलाई हुई है। इन दोनों ही आरोपों पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि हमारे विपक्षी मित्रों की बौखलाहट इस कदर है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे प्रदेश के लाभार्थियों से एक ही समय पे सबसे इकट्ठे संवाद करना शुरू किया, हमारे मित्र बौखला गए। अब पूरे हरियाणा के नल से जल के जो लाभार्थी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी एक ही समय पे सबसे संवाद कर रहे हैं तकनीक का उपयोग करके।
जितनी योजनाएं हैं सबके लाभार्थियों से माननीय मुख्यमंत्री जी हर शनिवार तकनीक के उपयोग से संवाद करके पूरे हरियाणा प्रदेश के, किसी एक जगह के नहीं। तो मित्रों को इससे भी एतराज है। दूसरी बात, ये कहते हैं साहब बेरोजगारी की बात नहीं करते। मुझे लगता है कांग्रेसियों को अब तो थोड़ा बहुत शर्म करना चाहिए, क्योंकि श्रम और रोजगार मंत्रालय के कल ही आंकड़े आए हैं और जिसके अंदर हरियाणा के अंदर अल्प रोजगार के युवाओं को भी शामिल करने के बाद मात्र 9% की बेरोजगारी बताई गई है, जिसमें अल्प रोजगार के युवा भी शामिल है। तो अब तो कम से कम कांग्रेसी मित्र अपने झूठ से बाज आए। जनता को लगातार सीएमआई एक इनके कार्यकर्ता की एजेंसी है जिसके आंकड़े देके लगातार भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले नीति आयोग के आंकड़े आए, उसको नहीं माना, एमएसओ के आंकड़े आए, उसको नहीं माना, है श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़े कल ही आए, उसको मान लीजिए। दूसरी बात, मुझे एनएलडी के लोगों पे कई बार हंसी भी आती है। वो कहते साहब हमने पद यात्रा शुरू की, सरकार मौका दी। साहब आप 1.23% वोट लेने वाले लोग हैं जी। आप कोई यात्रा कीजिए, आप जनता कीजिए, जुलूस कीजिए, लोकतंत्र में आपका अधिकार है। लेकिन जब आप जनता में वोट मांगने जाएंगे तो जनता एक सवाल पूछेगी कि जब आपको मौका दिया था, जब आप सत्ता में थे, तब आपने क्या किया? ठीक है, सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किए। दीपिका जी, हरियाणा प्रदेश किसान को सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाला प्रदेश है हरियाणा देश में, 15,000 रुपये प्रति एकड़ जी। सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन देने वाला प्रदेश है हरियाणा, 2750 रुपये। ये जो कांग्रेसी मित्र चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, राजस्थान में 1,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन 3 दिन पहले की है अशोक गहलोत ने, मात्र 1,000 रुपये। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब की जब सरकार थी, मात्र 534 गांव कागजों में ऐसे थे जहां 20 घंटे बिजली मिलती थी। कागजों में देखो, क्योंकि जहां पे कोई प्लांट लगता है उसके गांव जो जमीन अधिग्रहण होता है तो उसको बिजली देने होती है, ऐसा क्लॉज होता है जी। मात्र 534 गांव, आज लगभग 6,000 गांव में 24 घंटे बिजली जा रही है। ये सुनिश्चित किया माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1,10,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी पक्की नौकरी दी है। माननीय मुख्यमंत्री ने युवाओं के रोजगार के लिए अलग अलग रोजगार योजनाएं चलाई और प्राइवेट उद्योगों में हरियाणा के युवा समायोजित हो, उसके लिए योजना लेके आए और नतीजा ये हुआ कि कुल मिला के 35 लाख रोजगार माननीय मुख्यमंत्री ने 8.5 साल में दिए हैं, जिसमें सरकारी नौकरियां भी है, सोशल रोजगार भी है, प्राइवेट और निजी उद्योग भी है। ठीक है बजरंग जी, आ रही हूँ आपके पास। बिल्कुल ठीक है प्रवीण जी। प्रदेश के अंदर किसान की फसल को सरकारें नहीं खरीदती थी, ना बाजरा खरीदती थी, ना सरसों खरीदती थी, ना सूरजमुखी खरीदती थी, ना मूंग खरीदती थी। वो आज उस हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान की फसल का एक एक दाना सरकार खरीदती है जी। ठीक है प्रवीण जी, लौटूंगी आपके पास। बजरंग जी, प्रवीण जी लौटूंगी आपके पास। बजरंग जी देखिए, तकनीक का इस्तेमाल करके जब पारदर्शिता लाने की कोशिश की जाती है तो हर वक्त चाहे पोर्टल को लेकर हो, चाहे संवाद को लेकर हो, सवाल उठाए जाते हैं। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई नीति अगर अच्छी लग रही है तो उसकी सराहना भी की जाए? दीपिका जी, अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति करे, सरकार करे या कोई दूसरी पार्टी करे, अच्छे काम जो करेगा उसकी सराहना जनता भी करती है, हम भी करते हैं। तो अच्छा काम करे तो जन समाज की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जन समाज शुरू किया, संस्था के अंदर गए, 3 दिन संस्था में खराब किया, तीनों दिन क्या बदतमीजी हुई आपके सामने है। एक महिला सरपंच खड़ी होती, मानो अपनी बात रखने लिए, तू बैठ जा। क्या हुआ? उसने अपना सामान का दुपट्टा गले से उतारकर मुख्यमंत्री जी के पैरों में घेर दिया और पुलिस कोर्टी उसको उठाकर थाने में ले जाती है। एक माता कहती है नशे का व्यापार हो रहा है, मेरा जवान बेटा 25 साल का नशे के कारण मर गया, मेरा पति मर गया। मुख्यमंत्री जी पुलिस की कस्टडी में नशा बिक रहा है, इसको रोक लगाओ। तो बैठ जा, किसी रुकाई आई है। एक व्यक्ति खड़ा होने की कोशिश करता है अपनी बात रखने के लिए, बोला इसको पीटो और मारने जाओ। ये आप पार्टी का कार्यकर्ता है। अरे तुमने जनता दरबार लगाया है, जन संवाद कर रहे हो, जनता की समस्या आपने नहीं सुननी तो क्यों ड्रामा कर रहे हो जन संवाद का? महेंद्रगढ़ जिला के अंदर गए, 1 घंटे मुख्यमंत्री जी को घर के अंदर गांव वालों ने रोका रखा, पूरी पुलिस फोर्स लगाने के बाद जब जाके मुख्यमंत्री जी उस मकान से बाहर निकले। ये तो जन सवाल है,
जनता की समस्या सुनते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कहते पिटा देते हैं। एक कहता है उन्होंने तक बड़ा काम कर दिया। अरे क्या कर दिया, नाम तो बता दो। जहाँ बेरोजगारी की बात है, अरे आपने बेरोजगारी का काम कर दिया तो ये लोग एमजीबी पड़े हुए बच्चे। लेकिन सरकारी संस्थान तो आंकड़े जारी कर रहे हैं बजरंग जी, और सरकारी संस्थानों के भी आंकड़े नहीं माने जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आंकड़े की बात सुन लो। 1,82,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं और अधों के माध्यम से उससे इन्होंने वायदा किया था 75% पदों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देंगे। कानून बना दिया, 70 आदमी को भी इन्होंने रोजगार आज तक देने का काम नहीं किया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, उनका सवाल भी यही था। देखिए, उनका सवाल भी ये था कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पेंशन की बात उन्होंने कही है कि अब राजस्थान में आपकी सरकार है, राजस्थान में आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, 1,000 रुपए पेंशन दी जा रही है। इस राज्य में तो कम से कम उससे ज्यादा ही है पेंशन। इन्होंने वादा किया 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने गई। बुढ़ापा पेंशन 5100 दी, 2,250 कर दिए। और आप देखिए लाखों आदमी की पेंशन काट ली। ठीक है कृष्ण जी, आपके पास आना चाहूंगी। कृष्ण जी, ठीक है बजरंग जी, लौटूंगी आपके पास। कृष्ण जी, आपके पास आना चाहूंगी। गरीब व्यक्ति बजरंग जी, सबको बोलने का मौका देने दीजिए। दाल सब्जी साथ खा नहीं सकता। ठीक है बजरंग जी। कृष्ण जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी दीपिका जी। जी कृष्ण जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए, सरकारी आंकड़े जारी किए जाते हैं लेकिन विपक्ष उनको मानने के लिए राजी नहीं होता। अब जैसे बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा था, अभी कल ही आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार दिया गया है। देखिए दीपिका जी, जो पहले आंकड़े आए हैं और वो आंकड़ा जो है वो पूरे देश के अंदर है और उसमें प्रथम स्थान जो है कि हरियाणा प्रदेश का था। और आज भी जैसे भी भाई बजरंग जी बोल रहे थे, 1,82,000 पद जो है कि वो खाली पड़े हैं। दूसरा, अगर कुछ लेस मात्र इन्होंने रोजगार देने का काम किया तो इन्होंने बाहरी लोगों को जो है कि उन पदों के ऊपर बिठाने का काम किया है और डी ग्रुप की भर्तियां निकाल करके जो है कि हमारे जो अच्छे होनहार जो बच्चे थे उनको जो है कि वो नौकरी इन लोगों ने दी है। लेकिन जो अच्छी नौकरी, बड़े पद, सेकंड क्लास की, जो थर्ड क्लास की जो नौकरियां थी, ठीक है, तो इन्होंने बाहरी युवाओं को जो कि भरने का काम जो है कि इस सरकार ने किया है। और बहुत से हमारे पास इसके पुख्ता जो है कि वो हमारे पास प्रूफ है। और हमारे अभय चौटाला जी ने भी जो है कि कई बार इन मुद्दों को जो कि विधानसभा के अंदर उठाने का काम किया है। और अभी भी जो है कि एक सर्वे हुआ आरटीआई के तहत जो है कि कपूर जी पानीपत वाले ने जो है कि जितने भी नगर निगम है जी, उनका एक आरटीआई के तहत जो है वो मामला निकाला है और बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा घोटाला जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर नगर निगम में हुआ है। वो अभी आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे वो फर्जी आईडी का मामला हो, चाहे वो रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे शराब घोटाला हो, धान घोटाला हो, बड़े पैमाने पर जो कि लोगों ने जो कि मोटी मलाई खाने का काम किया है। और ठीक है, समय का अभाव है इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए, क्योंकि अब 24 के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सभी पार्टियां जुड़ी हुई हैं और जनता के बीच में जाकर अपने वादों को रख रही हैं, दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे कार्यक्रम खास खबर में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। To the sound